मौन से झगड़ा समाप्त होता है। जहां झगड़े की संभावना दिखे चुपचाप हो जाओ, मौन हो जाओ। देखो मौन का महात्म्य क्या होता है। पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, इकलौती बेटी थी। एक अच्छे धनी मानी संपन्न परिवार में बेटी का विवाह किया। बेटी एक धनिक पिता की बेटी होने के कारण और इकलौती होने के कारण ज्यादा लाड प्यार मिल जाने से कुछ हटीली और गर्वीली सी हो गई थी। वो ससुराल गई और वो अपने दुस्वभाव के कारण एक के भी प्रिय नहीं बन सकी, सभी की उपेक्षा की पात्र बन गई। उसके बोलचाल से सभी लोग खिन्न रहते। परेशान हो गई। उसने अपने पिता को पत्र लिखा और कहा कि मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे बुला लो। पिता ने उसके भाई को लेने के लिए भेज दिया। भाई जैसे ही लेने के लिए आया, घर के लोग तो सब मानो मौका ही देख रहे थे कब ये बला टले। बला ही बन गई। साहब ने राजी खुशी उसे विदा किया। रास्ते भर वह अपनी ससुराल की बुराई करते रही। घर आई, पिता ने अपनी बेटी को गले लगाया, बिठाया, ससुराल के बारे में बातचीत की। पिता और पुत्री के मध्य जो बातचीत हुई वो इस प्रकार थी। पिता ने पूछा, बेटी ससुराल कैसी है? बोले ससुराल क्या है, एक साक्षात नरक। ससुराल क्या है? साक्षात नरक। अच्छा, तुम्हारे ससुर कैसे हैं? बोले पक्के राक्षस। तुम्हारी सासू कैसी है? नंबर 1 की चुड़ैल। ठीक। तुम्हारे जेठ कैसे हैं? तुम्हारे जेठ कैसे हैं? नंबर 1 के मक्कार। तुम्हारी जेठानी कैसी है? लगता है पिछले जन्म की डाइन रही होगी। तुम्हारी ननद कैसी है? नंबर 1 की चुगलखोर। तुम्हारा देवर कैसा है? पक्का आवारा लफंगा। और हमारे दामाद कैसे हैं? बिना पेंदी का लोटा। दामाद कैसे हैं? बिना पेंदी का लोटा। पिता ने सब बातें सुनी, समझ लिया कि जरूर कहीं ना कहीं मेरी बेटी में कमी है, सब के सब ऐसे नहीं हो सकते। पिता अनुभवी और समझदार थे। उनने बेटी से कहा, बेटी देख, ससुराल की दशा सुनकर मुझे बहुत दुख है, पर मेरे पास एक मंत्र है। वो मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, इस मंत्र का तुम प्रयोग करोगी तो पूरा परिवार तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। बस 6 महीने तक तुम्हें एक प्रयोग करना होगा। क्या? कोई तुमसे कितना भी कुछ भी बोले, तुम्हें मौन रहना है। तुम्हें गाली दे, तुम पर चीखे, चिल्लाए, आरोप लगाए, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। उसने भी सोचा केवल 6 महीने की तो बात है। अब पापा अगर बोल रहे, पिताजी अगर बोल रहे तो सही बोल रहे।
उसने पिता की बात को स्वीकार लिया और पिता ने एक मंत्र से दे दिया। लड़की वापस ससुराल आई, बिना बुलाए आई। इस बहू को देखकर कुछ पल तो लोगों में थोड़ी सी असहजता सी हुई, लेकिन अब आ गई सो आ गई। लेकिन लोगों ने देखा कि इस बार तो उसका व्यवहार बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। अपना काम से काम करती है, जो ऊल जुलूल बकने की आदत थी, उल्टी सीधी बातें करने की प्रवृत्ति थी, वो सब बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। बड़ी सहज और शांत है। थोड़ी देर में घर में लगा आपकी बात चमत्कार दिख रहा है, ये तो बहू तो बिल्कुल बदल गई है, एकदम गजब, ये तो हमेशा आग उगलने वाली इतनी शांत मूर्ति हो गई। बहू ने भी देखा, सोचा मंत्र काम कर रहा है और इसका अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। वो और तत्परता में लग गई। धीरे 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 लोगों की धारणा बहू के प्रति पलटने लगी कि नहीं, ये तो बड़ी शांत हो गई है, बड़ी सुशील हो गई है, बड़ी कार्यकुशल हो गई है, जिम्मेदारी को समझने लगी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल तक लोग उसकी आलोचना करते थे, अब उसकी प्रशंसा होने लगी। कल तक कोई उससे बात करना नहीं चाहता था, अब हर कोई उससे बात किए बिना नहीं रहता था। अब स्थिति ये बनने लगी, 6 महीने हुए और 6 महीने में ही उसकी घर की स्थिति ऐसी बन गई कि अब उससे पूछे बगैर कोई निर्णय ना हो। 6 महीने बाद उसका भाई उसे लेने के लिए आया। अब की बार कोई भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन भेजना जरूरी था। गए, विदा किया। रास्ते भर ससुराल की प्रशंसा करते रह गए। घर आई, पिता से मिली। इस बार भी पिता और पुत्री के मध्य जो संवाद हुआ वो इस प्रकार था। पिता ने पूछा, कैसी लगी बेटी इस बार ससुराल? इस बार बोले, पिताजी ये साक्षात स्वर्ग। अच्छा, तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? एकदम देवता, मेरे लिए तो पिता तुल्य है। तुम्हारी सास वे मां से ज्यादा प्यार देती है। तुम्हारे जेठ, उनमें बड़ी भैया की झलक दिखने लगी। और जेठानी मेरी बड़ी दीदी जैसी है। तुम्हारी ननद कैसी है? मेरी बहुत अच्छी सहेली है। और तुम्हारा देवर बड़ा मान करता है मुझे, बड़ा मान देता है मुझे, बहुत अच्छे। और हमारे दामाद, बोले वो तो पति परमेश्वर है। कितना बड़ा परिवर्तन! जो नरक था वो स्वर्ग बन गया। जो राक्षस है उसमें पिता की शक्ल दिख सकती है। चुड़ैल में मां का रूप दिख सकता है। धूर्त में भाई दिख सकते हैं और चुड़ैल में दीदी दिख सकती है। बिना पेंदी का लोटा पति परमेश्वर बन सकता है। ये दृष्टिकोण अंतरपन में जगना चाहिए। जहां ऐसा हो, मौन हो जाओ, तुम्हारी सकारात्मकता बढ़ेगी और घर परिवार में सकारात्मकता का वातावरण बनेगा। बहस मत करो, झगड़े से बचो। ऐसी स्थिति में बोलने से बकवाद ही होता है और व्यर्थ का बकवाद होता है। वहां से बच के निकल जाना चाहिए।